वेलकम बैक टू माय चैनल एडुमेंटोरियल्स एंड दिस इज प्रगति। बच्चों देखो, आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपकी क्लास 3 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 होने वाला है ये। और इसका नाम क्या है? वर्क वी डू, काम जो हम करते हैं। वर्क का मतलब क्या होता है? काम। वी का मतलब हम और डू का मतलब करना। तो मतलब काम जो हम काम करते हैं ना, हमारे आसपास जो भी काम होता है, जो भी सब चीज़ें होती हैं, आज की वीडियो में हम लोग उस वाले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। एंड अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस वाली वीडियोस है वो आप लोगों ने ना देखी हो, अप टू चैप्टर 11 तक की, आपकी क्लास 3 की ईवीएस की और आपकी क्लास 3 की इंग्लिश की, मैं अपनी वीडियोस में क्या कराती हूँ ऐसा, जो कि मैं अपनी वीडियोस को मतलब अपने चैप्टर्स को आपके कम से कम टाइम में लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर को, उसकी एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन आंसर्स में कम से कम टाइम में अपनी वीडियोस में कराती हुई चलती हूँ। तो अगर आप लोगों ने वाली वीडियोस ना देखी हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, क्लास 3 की ईवीएस का और क्लास 3 की इंग्लिश का। आप वहां जाकर इन दोनों ही वीडियोस को, दोनों ही प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। एंड तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे आफ्टर के एंड तक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप लोगों के पास मेरी वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आती रहेंगी अगर आप साइड के जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दोगे। ओके, तो चलो बच्चों, बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्क वी डू, काम जो हम करते हैं। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो क्या क्या काम चल रहा है। यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस क्या होता है? डाकखाना जो होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो चाय की छोटी सी दुकान है, यहाँ बच्चे स्कूटी चला रही है। यहाँ पे जो आंटी है कपड़े कुछ सामान बेच रही है, अपने जो फूल वगैरह है। ये जो बच्चे है कार चला रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो है घर बना रहे हैं ईंटों से, ईंट इसको ढो रहे हैं। यहाँ पे ये जो है कॉबलर बैठा हुआ है। कॉबलर कौन होता है? जो मोची होता है, जो हमारे शूज वगैरह को, चप्पल वगैरह को सही करते हैं, रिपेयर करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉबलर। यहाँ मम्मी है, ये बच्चों के साथ ऐसे खेल रही हैं। ये सब चीजें यहाँ पर चल रही हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे चैप्टर में लिखा क्या है। फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। देखो, लाइक अदर डेज बलबीर रीच्ड द टी स्टॉल आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट। हिज ब्रदर सतविंद्र, who had come from the village, was also with him. The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is today's newspaper." देखो क्या लिखा है, लाइक अदर डेज मतलब बाकी दिन की तरह बलबीर जो है वो पहुंच जाता है चाय की स्टॉल पर। चाय की स्टॉल मतलब ये जो चाय की दुकान है, इस पर जो बलबीर है वो पहुंच जाता है। आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ता करने के बाद। तो नाश्ता करने के बाद हर दिन की तरह जो बलबीर है वो चाय की टपरी पर, चाय की दुकान पर पहुंच जाता है। हिज ब्रदर सतविंद्र, अब जो उसका ब्रदर है सतविंद्र, हु हैड कम फ्रॉम द विलेज, जो कि गांव से आया है, ठीक है। वॉज ऑल्सो विद हिम, वो भी उसके साथ है। द वर्कर एट द टी स्टॉल, अब जो वर्कर है ना, यहाँ पे जो चाय की जो दुकान पे जो वर्कर है, मतलब यानी कि ये जो इंसान है, जो वर्कर है, जो यहाँ पे काम कर रहा है, गेव हिम अ कप ऑफ टी, उसने इन्हें क्या दी? चाय का एक कप दिया, ठीक है। और क्या कहा? एंड सेड, हियर इज टुडेज न्यूज़पेपर, ये रहा आज का अखबार, ये रहा। देखो यहाँ पर जो वर्कर है ये तो यहाँ पर वो है जिसकी दुकान है। अब ये छोटा सा बच्चा जो है यहाँ पर वर्कर है। जो छोटा सा बच्चा है यहाँ पर कौन है? वर्कर है, यहाँ पर काम करने वाला है। देखो काम करने वाला ये रहा यहाँ पर बलबीर, और ये रहा इसका भाई। इसको देखो क्या कर रहा है? चाय का कप दे रहा है, और इसके हाथ में है न्यूज़पेपर, अखबार मतलब, ठीक है। तो वो दे रहा है इसको अखबार और कह रहा है ये रहा आज का अखबार, ठीक है। फिर देखो, हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर, डोंट यू गेट बोर्ड, आस्क्ड सतविंद्र। अब देखो जो सतविंद्र है वो तो भाई गांव से आया है, तो वो तो यहाँ नहीं बैठता डेली, लेकिन यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन में क्या पढ़ा था कि जो बलबीर है वो हर दिन की तरह आज भी नाश्ता करने के बाद चाय की दुकान के आगे बैठा है। मतलब जो बलबीर है वो डेली बैठता है। तो अब यहाँ पे जो सतविंदर है वो बलबीर से पूछ रहा है, हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर, तुम अपना पूरा दिन इस जगह पर बिताकर, इस जगह पर बैठकर कैसे बिताते हो? ये जो सतविंद्र है वो बलबीर से पूछ रहा है, तुम बोर नहीं होते हो? डोंट यू गेट बोर्ड, तुम बोर नहीं होते हो? अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है सतविंद्र। यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर ये एक, ये देखो यहाँ पर जेंट्स है, इसकी यहाँ पर अलग शॉप है। यहाँ पे देखो ये हमारा हॉस्पिटल है। यहाँ पर यहाँ पर कैमल में जो आंटी है यहाँ पर ये जा रही है, सामान को लोड कर रखा है इन्होंने। यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं। ये देखो ये बच्चे हैं, ये स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पे तरबूज, ये अंकल तरबूज बेच रहे हैं। ये जो मैम है, देखो टीचर है ये, इनका जो सैंडल है, देखो सैंडल जो है इनका टूट गया है।
अब जो बच्चे, आई एम रियली सॉरी बच्चों, अगर आपको जरा सी बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। घर के आसपास काम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा मैनेज कर सको अगर तो बहुत मेरे लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे स्कूल है, ठीक है, थैंक गॉड बंद हुआ देखो स्कूल है, यहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब जो ये टीचर है ना, जो मैम है, इनकी देखो सैंडल टूट गई है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है, ओ नो वन। अब देखो सतविंद्र ने उससे पूछा है बलबीर से कि तुम यहाँ पूरे दिन बैठकर बोर नहीं होते हो। अब देखो वो क्या बोलता है, ओ नो वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज, look at that group of children, as usual they are late for school, everyone is running, the teacher is also late today, oh it seems her sandal has broken, she is going to Jaggu bhai to get it repaired, it's good for him, he will get some money अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो क्या लिखा है यहाँ पे। अब देखो जो बलबीर है वो इसका रिप्लाई कर रहा है कि वो, उसने पूछा सतविंद्र ने कि तुम बोर होते हो नहीं होते हो पूरे दिन यहाँ बैठकर। अब जो बलबीर है वो उसका रिप्लाई कर रहा है, ओ नो नहीं नहीं, वन डज नॉट रियलाइज, पता ही नहीं चलता कैसे ये टाइम उड़ जाता है, मतलब कैसे समय बीतता है ना पता ही नहीं चलता है, ठीक है। लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, आप इन ना जो ये ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो ये बच्चे हैं यहाँ पर, आप इन्हें देखो, ये देखो ये रहे दो, ये रहे दो, ये रहे, आप इन बच्चों के ग्रुप को देखो। यहाँ पे एज यूजुअल दे आर लेट फॉर स्कूल, हमेशा की तरह ये बच्चे जो है स्कूल के लिए लेट हैं। एवरीवन इज रनिंग, सब भाग रहे हैं, देखो टीचर भाग रही है, बच्चे यहाँ भाग रहे हैं, सब यहाँ पर देखो भाग रहे हैं। द टीचर इज ऑल्सो लेट टूडे, अब जो ये टीचर है, जो ये मैम है, ये भी आज लेट है। ओह इट सीम्स हर सैंडल हैज ब्रोकन, ऐसा लगता है कि जो उनकी सैंडल है, ये देखो ये रही सैंडल, ये टूट गई है। ब्रोकन का मतलब क्या होता है, टूट जाना। ऐसा लगता है कि जो उनकी सैंडल है मैडम की वो टूट गई है। शी इज गोइंग टू जग्गू भाई, वो जग्गू भाई के पास जा रही है, वो जग्गू भाई के पास जा रही है। टू गेट इट रिपेयर्ड, उसे रिपेयर कराने, उसको सही कराने। देखो जग्गू भाई कौन है, ये वाले अंकल जो यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, ये कौन है, जग्गू भाई। ये कौन है, ये कॉबलर है, ये मोची है, तो ये सैंडल्स को, शूज को, चप्पलों को, इन सबको रिपेयर करते हैं, मैंने बताया था। तो इनका नाम है जग्गू भाई। तो जो बलबीर है वो कह रहा है ये जो टीचर है ये भी लेट है आज, ऐसा लगता है कि इनकी सैंडल टूट गई है, ये जग्गू भाई के पास जा रही हैं इसको रिपेयर कराने। इट्स गुड फॉर हिम, उनके लिए भी अच्छा है। हिम मतलब जो लड़का है, जो वो जग्गू भाई है, क्यों अच्छा है उनके लिए, ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग, उन्हें भी सुबह सुबह ही पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि उनसे सैंडल ठीक कराएंगे तो उन्हें कुछ पैसे देंगे। तो बोल रहा है जो बलबीर है वो कह रहा है अच्छी बात है, उनके लिए अच्छा है, उनको भी सुबह सुबह कुछ पैसे मिल जाएंगे। आगे देखो, चंपा इज सिटिंग देयर विद हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। अब देखो चंपा जो है ना यहाँ पर अपने फूलों की बास्केट के साथ, देखो यहाँ पर देखो फूलों की बास्केट के साथ जो चंपा है वो बैठी हुई है, ठीक है। आगे देखो, द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो लेडी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में काम करती है, देखो जो लेडी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में काम करती है, ये वाली लेडीज होगी वो, ठीक है, जो वहाँ पोस्ट ऑफिस में काम करती है, ये लेडी इन फूलों वाली आंटी चंपा से डेली फूल बाय करती है। देखो इनके देखो फूलों में यहाँ पे लगा हुआ है ना, कान में फूल लगा हुआ है, बालों पे। तो इसी के बिहाफ पे जो बलबीर है वो ये कह रहा है कि भाई ये जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली जो ये लेडी है, ये इनसे चंपा आंटी से डेली एवरीडे फ्लावर बाय करती है, खरीदती है। आगे देखो, द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड अगेन, द ट्रक इज ब्रिंगिंग मटीरियल्स, द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी द होल डे। वो कह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है, मतलब जो बनने का काम है, किसी भी जगह के जो बनने का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम, देखो ये चल रहा है कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कैसे पता लगा हमें, क्योंकि ये बन रहा है, ईंट यहाँ पर आ रही है, बांस बंधी हुई है, यहाँ पे लेडीज यहाँ पे काम कर रही है, जेंट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये चीज कंस्ट्रक्ट हो रही है, ये जो भी घर है या जो भी चीज है ये बन रही है अभी, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है ये दोबारा शुरू हो गया, अगेन का मतलब है दोबारा शुरू हो गया है। जो ट्रक है वो का सामान लेकर आ रहा है, जो मटेरियल चाहिए वो ट्रक है वो लेकर आ रहा है। द वर्कर्स विल बी अगेन बिजी द होल डे। अब जो वर्कर्स हैं यहाँ पर काम करने वाले जो हैं वो पूरे दिन के लिए बिजी फिर से हो जाएंगे।
आगे देखो, लुक देयर द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। वहां देखो जो डॉक्टर है और जो नर्स है, देखो ये रहा डॉक्टर और ये रही व्हाइट कपड़ों में नर्स, ये जो है एक साथ अंदर यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। एक साथ टुगेदर का मतलब क्या होता है, एक साथ। तो डॉक्टर और जो नर्स है एंटरिंग द हॉस्पिटल मतलब एंटर कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर एक साथ, ठीक है। आगे देखो, सी रामुलू, ठीक है, विथ हिज फ्रूट कार्ट। अब यहाँ पे देखो जो रमूलू है, ये रहा रमूलू, ये अपनी फ्रूट कार्ट मतलब जो फूलों की जो कार्ट है, जो यहाँ पर इसे जो ये व्हीकल है ना यहाँ पर जो 4 पहिए वाला जिसके ऊपर सामान रखते हैं, इसे हम बोलते हैं कार्ट। क्या बोलते हैं, कार्ट, कार्ट, CART, कार्ट, ठीक है। दीज डेज ही ऑल्सो ब्रिंग्स चिन्नम्मा विद हिम। अब इन दिनों वो अपने साथ, चिन्नम्मा कौन है, ये जो इसकी बेटी है जो साथ में ये कार्ट लेकर चल रही है ना, इसको अपने साथ लेकर आ रहा है। ये सब कौन बता रहा है, बलबीर बता रहा है। चिन्नम्मा रन्स अराउंड डिलीवर फ्रूट्स एंड कलेक्ट्स मनी। देखो क्या बोल रहे हैं, चिन्नम्मा जो है वो आसपास भागती है, फ्रूट्स को डिलीवर करती है और पैसे उनसे कलेक्ट करती है। आगे देखो, नानू द बार्बर हैज लेट आउट हिज शॉप बट होम विल ही शेव। देखो जो नानू है, जो बार्बर है, देखो बार्बर कहाँ है, कहीं दिख रहा है, बार्बर ये रहा, देखो ये रहा बार्बर। वो कह रहा है कि जो बार्बर है इसने ये अपने शॉप से बाहर आ गया है, बट वो किसको शेव करेगा, पर वो किसको शेव करेगा, किसकी शेविंग करेगा, वो ये सोच भी रहे हैं। आगे देखो, राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड्स इकबाल सिंह। Throughout the day, he blows his whistle and keeps shouting, "Move your vehicle from here. Hey, have you not heard me? Take the cart away." क्या बोल रहे हैं, देखो राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग, बिल्कुल देखो यहाँ पर राइट इन द मिडल ऑफ क्रॉसिंग, देखो बीच में, यहाँ पर देखो ये मिडल ऑफ क्रॉसिंग, इसके यहाँ पर राइट में यहाँ पर कौन खड़े हैं, देखो यहाँ पर ये रही मिडल ऑफ द क्रॉसिंग, यहाँ पर है, इसके राइट में यहाँ पर कौन खड़े हैं, ये खड़े, ये कौन है, जो हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं, जो कि हमारे ट्रैफिक ऑफिसर्स होते हैं, ये यहाँ पर खड़े हुए हैं। कौन है, ट्रैफिक ऑफिसर है जो कि गाड़ियाँ हटवाते हैं, सीटी बजाते हैं, इधर से गाड़ी निकालो उधर से गाड़ी निकालो, बीच में खड़े होते हैं ना, आप लोगों ने जरूर देखा होगा रोड पे, तो वो है। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं रामू, वो कह रहा है स्टैंड्स इकबाल सिंह, इनका नाम क्या है, इकबाल सिंह। थ्रू आउट द डे यानी कि पूरे दिन, ही ब्लोज हिज विसल, वो सीटी बजाते रहते हैं, जो उनके मुंह में आपने देखी ना ये सीटी जो थी रेड कलर की, देखो यहाँ पर ये रही, देखो ये विसल, इसे बोलते हैं सीटी। तो इस पूरे दिन सीटी को फू फू करके वो बजाते रहते हैं और क्या कहते हैं, एंड कीप शाउटिंग, और चिल्लाते रहते हैं। क्या कहते हैं, मूव योर व्हीकल फ्रॉम हियर, अपनी गाड़ी यहाँ से हटाओ। ऐसे होता है ना कि वो लोग ये कहते हैं, जो ट्रैफिक ऑफिसर्स होते हैं, अपनी गाड़ी यहाँ से हटाओ, आपने यहाँ क्यों खड़ी कर दी, आपने रेड लाइट जो है क्रॉस कर दी, ऐसे करते रहते हैं। हे, हैव यू नॉट हर्ड मी, टेक द कार्ट अवे। हे, क्या तुमने मुझे सुना नहीं, क्या तुमने मुझे सुना नहीं, ये कार्ट यहाँ से हटाओ, थैली यहाँ से हटाओ। तो ये सब चीज जो है कौन कहता है, इकबाल सिंह कहते रहते हैं। सेइंग दिस, बलबीर पुट डाउन हिज एम्प्टी कप। अब ये सब बातें करते 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 जो बलबीर की चाय थी वो खत्म हो गई एट द एंड। अब जो बलबीर था उसने अपना चाय का खाली कप, एम्प्टी कप मतलब क्या होता है, खाली, खाली कप नीचे रखा, पुट डाउन यानी कि नीचे रखना, एंड वॉक्ड टू अ नियर बाय शॉप, और एक पास के दुकान की तरफ चला गया। एक्ट आउट व्हाट पीपल वुड डू एट क्रॉसिंग और इन अ वीकली बाजार। अब चलिए अब आपकी एक्टिविटी है। अब यहाँ तक आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया, एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। बाकी दिन की तरह जो बलबीर है वो अपना नाश्ता करने के बाद चाय की दुकान के पास चला जाता है। इस बार जो उसका भाई था जो कि विलेज से आया था, वो सतविंद्र, वो भी उसके साथ था। अब जो वर्कर था टी के स्टॉल पे, टी के यहाँ पे स्टॉल पे जो वर्कर है, छोटा सा बच्चा है, इसने इसको हाथ में चाय का कप दिया और कहा ये रहा आज का अखबार। अब जो सतविंद्र है जो गांव से आया है, वो बलबीर से पूछता है कि तुम अपना पूरा दिन यहाँ बैठकर कैसे बिताते हो, तुम बोर नहीं होते हो। तो जो बलबीर है वो कहता है नहीं, पता ही नहीं चलता कि कब समय बीत जाता है। उन बच्चों को देखो, बच्चों के ग्रुप को देखो, एज यूजुअल हमेशा की तरह वो लेट हैं, सब भाग रहे हैं। जो टीचर है वो भी आज लेट है, ऐसा लगता है कि उनकी सैंडल जो है टूट गई है। अब वो जग्गू भाई के पास जा रही हैं उसको रिपेयर कराने के लिए। अच्छा है ये भी उनके लिए, उनको भी सुबह सुबह पैसे मिल जाएंगे। अब जो चंपा है वो यहाँ पर फूलों के बास्केट के साथ बैठी हुई है, और जो लेडी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में काम करती है ना, वो चंपा से डेली फूल खरीदती है। अब जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, बनाने का सामान, जो घर बनाने का, बिल्डिंग बनाने का जो काम है, वो दोबारा से शुरू हो चुका है। जो ट्रक है वो सामान
सामान लेकर आ रहा है। अब वर्कर्स दोबारा से बिजी हो जाएंगे पूरे दिन के लिए। वहां देखो जो डॉक्टर हैं और जो नर्स हैं वो एक साथ टुगेदर यानी कि एक साथ हॉस्पिटल में एंटर कर रहे हैं। रमूलो को देखो अपनी फ्रूट की जो उसकी ठेली है, कार्ट है, उसके साथ देखो इन दिनों मतलब दीज डेज इन दिनों वो अपने साथ चिन्नम्मा को भी लेकर आ रहा है। चिन्नम्मा कौन है? उसकी बेटी है। ठीक है, कौन है यहाँ पे देखो, चिन्नम्मा कौन है? उसकी बेटी है, जो कि फूलों की ठेली को लेकर आगे चल रही है। जो चिन्नम्मा है वो आसपास जाती है, फूड्स को जो फल है उनको डिलीवर करती है और पैसे कलेक्ट करती है। जो नानू है, जो बार्बर है, वो उसने अपनी शॉप खोल ली है, पर वो किसको शेव करेगा? शेव करना यानी कि जो शेविंग करते हैं ना बड़े लोग, जेंट्स वगैरह, वो। अब यहाँ पर जो बिल्कुल क्रॉसिंग क्या होती है, जो रोड क्रॉसिंग होती है ना, जो क्रॉसिंग यहाँ पे होती है रोड क्रॉसिंग, तो उसके बिल्कुल राइट में बीच में यहाँ पर खड़े हैं इकबाल सिंह, जो कि ट्रैफिक ऑफिसर्स होते हैं। पूरा दिन वो अपनी सीटी बजाते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं, अपनी व्हीकल को यहाँ से हटाओ, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, यहाँ से ठेली हटाओ अपनी, ये सब चीज़ें। ऐसे सब कहते कहते बलबीर ने अपने चाय का खाली कप रखा और साइड पास की शॉप में चला गया। ठीक है, क्लियर हुआ चैप्टर। एक्सरसाइज पे आते हैं फटाफट से। अब आपको क्या करना है? एक्ट आउट। आपको एक्ट करना है, एक बताना है क्लास में, ऐसे एक्ट करना है आपस में आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर व्हाट पीपल वुड डू एट अ क्रॉसिंग, कि वहाँ पर लोग जो है आपके चौराहे पे बैठ के क्या क्या करते हैं। या अगर वीकली जो आपके बाजार लगते हैं, बुध बाजार, शनि बाजार, रवि बाजार, ये सब जो बाजार लगते हैं आपके एरिया में, उसमें लोग क्या क्या करते हैं, आपको यहाँ पर उसका एक्ट करना है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखो लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज डन बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। आपको यहाँ पर पिक्चर को आपने ध्यान से देखा, मैं आपको दिखा चुकी हूँ कई बार। अब आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से काम करे गए यहाँ पर लोगों के द्वारा, क्या क्या हो रहा था। देखो चिल्ड्रन रनिंग टुवर्ड्स स्कूल, जो बच्चे हैं वो स्कूल की तरफ जा रहे थे। आगे देखो 4 पीपल वर्किंग ऑन द कंस्ट्रक्शन, ये देखो 4 लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना भी लिख सकते हो, पीपल वर्किंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लोग काम कर रहे हैं। एक वुमेन जो है वो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रही है, वो काम करती है उसके अंदर। अ मैन सेलिंग टी एट द टी स्टॉल, जो एक आदमी है वो यहाँ पर चाय बेच रहा है अपने चाय की ठेली पर, चाय के स्टॉल पर। सम किड्स प्लेइंग अंडर द ट्री, जो कुछ बच्चे हैं वो मैंने दिखाया था मम्मी के साथ जो है खेल रहे हैं पेड़ के नीचे। अ डॉक्टर इज गोइंग टुवर्ड्स द हॉस्पिटल, डॉक्टर और नर्स एक साथ जो है हॉस्पिटल में एंटर कर रहे थे। अ वेंडर सेलिंग वाटरमेलन्स, वाटरमेलन्स क्या होता है? तरबूज। ठीक है, आप लोगों ने देखा ना, ये रहे तरबूज, बड़े बड़े से ग्रीन ग्रीन, ये तरबूज है। तो जो वेंडर है यानी कि जो बेचने वाला है वो अपने वाटरमेलन्स को बेच रहा है। और एक यहाँ पर आप लोग लिखोगे, मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है एक, कोई भी आप लोग यहाँ पे काम लिखने, बहुत सारे काम अभी रहते हैं, आप लोग यहाँ पर कोई भी एक काम यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पर, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड डू, नेम एनी 5, व्हाट आर दीज वर्कर्स कॉल्ड। अब आपको बताना है आपके नेबरहुड यानी कि आपके आसपास, घर के पास कौन कौन से काम जो है लोग करते हैं। आपको 5 के नाम बताने हैं, ठीक है, और 5 काम बताने हैं। और इन वर्कर्स को, इन काम करने वालों को क्या कहते हैं। मतलब देखो काम क्या है, वर्क आपको यहाँ लिखना है, काम क्या है, पढ़ाने का है, लिखने का है, डॉक्टर्स का है, कुछ भी मतलब अब पेशेंट्स को ट्रीट करने का कुछ भी काम है वो। और अब उस काम को कहते क्या है, व्हाट दे आर कॉल्ड, जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को क्या कहते हैं, आपको वो बताना है। एग्जाम्पल के लिए देखो, रिपेयर कार्स एंड स्कूटर। अब जो रिपेयर करता है कार्स को, स्कूटर को, कौन रिपेयर करता है, उसे क्या कहते हैं, कौन कहते हैं, मैकेनिक होता है वो। फिर देखो क्या है, सीज एंड क्योर्स द पेशेंट्स। सी का मतलब क्या होता है, देखना, और क्योर करना यानी कि उन्हें ठीक करना। तो देखभाल करना, ठीक करना किनको, पेशेंट्स को। कौन करता है ये काम, डॉक्टर। एडुकेट स्टूडेंट या फिर टीचेस स्टूडेंट, कौन करता है, टीचर। सेल्स मिल्क, दूध बेचने वाला कौन होता है, मिल्कमैन, दूध बेचने वाला। रन्स अ शॉप, कोई भी दुकान चलाता है तो वो क्या होता है, शॉपकीपर। सेल्स फ्रूट ऑन दी कार्ट, जो कि ऐसे कार्ट पे, ठेली पर सामान बेचता है, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बेचते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रूट सेलर या फिर वेजिटेबल सेलर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आप लोग चाहो तो आप इस एक्सरसाइज को अपनी बुक में डायरेक्टली फिल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आप इसको फिल आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो, इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन, जो हमने पहली पिक्चर देखी थी, यहाँ पे कुछ ना बिल्डिंग्स यहाँ पर दिखाई गई थी। इन द लिस्ट बिलो पुट अ रेड, आपको रेड सर्कल बनाना है ऑन द नेम्स ऑफ द बिल्डिंग्स, जो कि आपने फर्स्ट वाले पिक्चर में देखी थी। ऑल्सो आपको पुट करना है ग्रीन या फिर एक येलो वाला सर्कल ऑन द नेम्स ऑफ दोज बिल्डिंग्स, जो कि आपके दैट आर इन योर नेबरहुड, जो कि आपके घर के आसपास हो। मतलब आपको रेड लगाना है उन पर जो कि आपने फर्स्ट वाली पिक्चर में देखे। देखो फर्स्ट वाली पिक्चर में हमने कौन कौन सी बिल्डिंग्स देखी थी, ये रही फर्स्ट वाली। क्या क्या है, देखो पोस्ट ऑफिस था, और देखो कौन सी बिल्डिंग है यहाँ पर, और हमारी, और यहाँ पर वैसे कोई नहीं दिख रही है, ऐसी कोई खास बिल्डिंग यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमारा स्कूल है ना, ऐसी यहाँ पर बिल्डिंग्स थी।
अब देखो, अब यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है कि आपने फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन, ठीक है, फर्स्ट पेज पे तो ऐसा हालांकि सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस थी, बट अगर हम सेकंड पेज की बात करें तो वहाँ पर हॉस्पिटल और स्कूल भी थे। तो आपने यहाँ पर रेड कलर का यहाँ पे सर्कल बनाओगे, या मैंने सर्कल ना बनाकर मैंने अंडरलाइन करा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे सर्कल बनाओगे रेड कलर से, ठीक है। फिर वो बोल रहा है ग्रीन या फिर येलो, कोई भी कलर का आपके पास क्रेयॉन हो या पेंसिल कलर हो या स्केच कलर, स्केच मत चलाना बुक पे, ठीक है, पेंसिल या क्रेयॉन से करना। देखो क्या करना है आपको, उन बिल्डिंग्स का नाम पे सर्कल करना है जो कि आपके घर के आसपास हो। अब देखो ये सबके घर के आसपास अलग अलग हो सकती है, क्या पता किसी के घर के पास गवर्नमेंट ऑफिस हो, जैसे मेरे घर के पास है आरटीआई का, तो मैंने उस पर टिक करा है, ठीक है। या क्या पता किसी घर के पास टेम्पल हो, क्या पता किसी घर के पास कॉलेज हो, क्या पता किसी घर के पास बस स्टैंड हो, किसी घर के पास बैंक हो, किसी घर के पास गुरुद्वारा हो, शॉप हो, रेलवे स्टेशन हो, पुलिस स्टेशन हो, होटल हो, कोई धर्मशाला हो, सिनेमा हॉल हो, पेट्रोल पंप हो, या फिर कोई मॉस्क हो, मस्जिद हो। तो ये आप लोगों को बताना है कि जो भी आपके घर के आसपास बिल्डिंग्स हैं आपको उन पे ग्रीन कलर का या फिर येलो कलर का सर्कल बनाना है, और बाकी पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल पे आपको रेड कलर का बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखो राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन देम। अब आपको यहाँ पर किन्हीं भी 5 बिल्डिंग्स का नाम लिखना है और यहाँ पर जो भी काम होता है उनके अंदर वो बताना है। देखो नाम क्या है बिल्डिंग का, हॉस्पिटल, उसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनको देखभाल करते हैं, और वैक्सीनेशन करते हैं हम चिल्ड्रंस को सुई लगाते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। कोविड के टाइम पे खूब वैक्सीनेशन हुआ है ना। नेक्स्ट देखो पोस्ट ऑफिस, वहाँ पर क्या होता है, कलेक्शन एंड डिलीवरी ऑफ लेटर्स, जो लेटर्स आते हैं, जो भी आपके नाम पे पत्र आते हैं उनको कलेक्ट करते हैं और उनकी डिलीवरी भी करते हैं, घर से यहाँ तक, यहाँ से घर तक। नेक्स्ट देखो होटल है, होटल में क्या होता है, प्रोविजन ऑफ फूड एंड फैसिलिटीज टू स्टे, वहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको वहाँ पर खाना प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर रहने सहने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। स्कूल में क्या होता है, बच्चों को पढ़ाने का काम, एजुकेटिंग स्टूडेंट्स या टीचिंग स्टूडेंट्स। बैंक में देखो यहाँ पे क्या होता है, जो भी पैसे से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, चाहे वो विड्रॉल करना हो चाहे डिपॉजिट करना हो। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, पैसे निकालना, और डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, पैसे डिपॉजिट करना, जमा करना। आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना, मनी रिलेटेड एक्टिविटीज, आप इस विड्रॉल वाले पॉइंट को मत लिखना, आप बस ये वाला पॉइंट लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो आप क्या है यहाँ पर, इन द पिक्चर यू सॉ मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग। आपने यहाँ पर पिक्चर में देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है एक साथ काम कर रहे हैं बिल्डिंग को बनाने में। स्कूल इज ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मैनी पीपल वर्क, ठीक है। अब स्कूल भी एक ऐसा काम है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है व्हाट वर्क इज डन इन स्कूल, कि यहाँ पर स्कूल में कौन कौन सा काम होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। कौन कौन सा काम होता है, देखो स्टूडेंट स्टडी, बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स टीच, टीचर्स पढ़ाते हैं, क्लीनलीनेस जो स्टाफ होता है, मतलब यानी कि जो सफाई वाला जो स्टाफ होता है, जो आंटी अंकल जो भी होते हैं वो स्कूल को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं स्कूल को। जो किचन का स्टाफ होता है, जो कि किचन में काम कर रहा होता है, वो खाना या फिर चाय वगैरह प्रोवाइड करता है टीचर्स को। अब जो लाइब्रेरियन जो होता है, जो लाइब्रेरियन मैम है या सर है जो भी है, वो बुक्स को इशू करते हैं। और एक काम मैंने यहाँ पर भी आप लोगों के लिए छोड़ा है कि और कौन सा काम जो स्कूल में होता है वो आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट पे आओ, ओके लास्ट देखो यहाँ पर क्या है, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या ऐसे भी कोई बच्चे हैं यहाँ पे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। देखो भाई देखा था हमने, जो टी स्टॉल के पास जो वर्कर काम कर रहा था वो भी स्कूल नहीं जा रहा था, है ना, स्पेशली हमने उसी को देखा था। फिर देखो यहाँ पर जो ये ऐसे काम करने वाले हैं वो हैं, ये वाले देखो, ये रहे बच्चा खासकर ये वाला, ये स्कूल नहीं जा रहे हैं, है ना। तो ये वाले बच्चे जो है स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं व्हाट आर दे डूइंग, ठीक है। तो देखो येस देयर आर चिल्ड्रन हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल इन द पिक्चर में ऐसे बच्चे हैं। अब क्या कर रहे हैं वो बच्चे, देखो वो पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं कि वन ऑफ देम इज सर्विंग टी एट द टी स्टॉल। अब जो एक जो बच्चा है उसमें वो टी को सर्व कर रहा है, परोस रहा है चाय टी स्टॉल पे, और जो बाकी अदर बच्चे हैं वो खेल रहे हैं पेड़ के नीचे, हमने वो भी देखे, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर हो गया खत्म। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाना अच्छा लगा हो, एक्सरसाइज फिलअप करना सही लगा हो, सब कुछ आप लोग अच्छा लगा हो वीडियो में। अगर वीडियो में सब कुछ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाओगे, सब्सक्राइब करो और साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ही, ठीक है। अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगी और इससे आप लोगों को कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं। ओके बच्चों, सो बाय बाय एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, कमेंट करना वीडियो पे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।